तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग RSCS से RSCU ट्रेनिंग के नेक्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि काफ़ी चीज़ें कवर करी जा चुकी हैं और आप लोगों का रिस्पांस अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट्स करेंगे उतना मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना और ये सब मोटिवेशन आएगा कि हाँ आप लोग वीडियो सीरीज़ को देख रहे हो ये सब। और बहुत एडवांस सीरीज़ दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है। आप लोग चाहते नहीं हो अगर कि पेड कोर्स आए तो फिर ऑब्वियसली इसको थोड़ा और सपोर्ट करो और जो भी इसके पीछे हार्ड वर्क किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं RSCS से RSC ट्रेनिंग का चैप्टर नंबर 12 पार्ट नंबर 4 नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट को लेकर। और बाकी और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ चैनल पर और जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो। पेड कोर्सेज़ के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, ज़रूर कांटेक्ट करो। कंप्लीट काउंसलिंग टीम आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो लाइव क्लास में। एडवांस में हम बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर चलते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्राइबिंग नेटवर्किंग आर नेटवर्क मैनेजर कॉन्सेप्ट आर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इन RHEL सर्वर। लेटेस्ट सर्वर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमारा जो पार्ट है नेटवर्क मैनेजर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे कन्फिगर करेंगे। हालांकि लिनक्स सर्वर यहाँ पर जो RHEL 9 मैंने इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर आप लोगों को IP सब कुछ देना, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे बताई गई और इसमें हम लोग डेप्थ में लेकर चलेंगे जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेटवर्क मैनेजर क्या है, नेटवर्क मैनेजर की हेल्प से कैसे IP देते हैं, DNS सेटअप कैसे करते हैं, गेटवे सेटअप कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे ऐड करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि लाइनेक्स में 80% 70% प्रैक्टिकल है, 20-30% आपका थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको भी कवर करना ज़रूरी है ताकि हमें प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आए। नेटवर्क मैनेजर क्या होता है कि नेटवर्क के सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए हम लोग नेटवर्क मैनेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क मैनेजर इज़ अ डेमन। डेमन मीन्स होता है सिस्टम सर्विस या सिस्टम प्रोसेस। ओके, तो जो हमारे सिस्टम की सर्विस होती है वो डेमन सर्विस के अंदर रखा जाता है। तो एक तरीके का नेटवर्क मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर एंड मैनेज करता है नेटवर्क सेटिंग्स को, राइट। कमांड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अगर हमें नेटवर्क मैनेजर को कॉन्फ़िगर करना है, मैनेज करना है, तो जो भी हम लोग कमांड्स पर अप्लाई करते हैं वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो /etc/sysconfig/network-script इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाकर स्टोर होता है। नेटवर्क मैनेजर को मैनेज करने के लिए NMCLI कमांड या यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है और आप बहुत आसानी से नेटवर्क के सभी सेटिंग्स को NMCLI के थ्रू मैनेज कर पाते हो। आइए स्टेप बाय स्टेप इन सभी कमांड्स को प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। हमने यहाँ पर दो लिनक्स का सर्वर लिया है, एक है सर्वर 1, एक है सर्वर 2। अब देखो दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर दोनों सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है, दोनों सर्वर को आपस में पिंग कराना है। तो सर्वर बी पर मैं यहाँ पर हूँ और इधर हमारे पास सर्वर ए है। सर्वर ए हमारा प्राइमरी सर्वर है तो मैं इस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। जैसे अगर मुझे चेक करना है कि हमारे सर्वर ए पर कितने सारे नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड लगे हुए हैं, हालांकि मैं अपने मेन कंप्यूटर पर दिखाऊं तो ncpa.cpl ये विंडोज़ की कमांड है, आप लोगों को विंडोज़ पर ये कमांड आनी चाहिए ncpa.cpl। जैसे आप इसको एंटर करोगे आपके सिस्टम पर कुछ इस तरीके से नेटवर्क अडॉप्टर की डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर होता क्या है कि ये हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन है, ये हमारा ईथरनेट मीन्स लैन केबल का कनेक्शन है, ईथरनेट दूसरा है जो वर्चुअल बॉक्स के लिए है, ईथरनेट VMware के लिए है, VMware के लिए वाईफाई के लिए है। करंटली मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करके जो भी हमारा DNS IP है, जो भी हमारा गेटवे है वो मैं निकाल लूँगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं लाइनेक्स मशीन पर IP कन्फिगर कर दूंगा। तो हमारा लाइनेक्स मशीन जो है या जो रेड हैट सर्वर है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सर्वर, ये इंटरनेट को भी एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। ये एक फंडामेंटल पार्ट है जो कि आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और फाइनल यहाँ पर आप डिटेल्स में आ जाएंगे, आपको IP एड्रेस, DNS सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। बट दिस इज़ द
primary card of my machine. So that's why I'm not willing to share the any information related my private information. और मेरे जो भी प्राइवेट मशीन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं नहीं शेयर करना चाहता, क्योंकि मैं सिक्योरिटी पार्ट के बारे में थोड़ा जानता हूँ, तो उसके बारे में मैं अवेयर हूँ कि मुझे किसी भी ऐसे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि इंट्रूडर बहुत सारे इंटरनेट पर हमारी इन्फॉर्मेशन को क्लोन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे हम लोग सभी इंटरनेट कनेक्शन को अपने लिनक्स पर चेक करेंगे। लिनक्स पर चेक करने के लिए nmcli लिखेंगे एंड डिवाइसेस लिखेंगे। सिंपल, देखो nmcli के बाद मल्टीपल्स ऑफ कमांड्स आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक काम करता हूँ, क्लियर लिखता हूँ एंड देन nmcli डबल टैब इस्तेमाल करने के बाद आपके पास nmcli के बाद एजेंट की इन्फॉर्मेशन देखने को ऑप्शन है, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखने का ऑप्शन है, हेल्प है, नेटवर्किंग है, कनेक्शन है, जनरल है, मॉनिटर है, रेडियो है। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, nmcli, लेट मी शो nmcli एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइस। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन डिवाइस, और डिवाइस के बाद जस्ट मुझे लिखना है स्टेटस, राइट। अगर डिवाइस के बाद मुझे देखना है कि कितनी सारी कमांड सपोर्ट करता है, डबल टैब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी कि डिवाइस के बाद मैं डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, डाउन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सेट करने के लिए, अप करने के लिए, डिलीट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये सारी सेटिंग्स मैं डिवाइस पर अप्लाई कर सकता हूँ। बट मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि हमारे सिस्टम पर कार्ड या जो डिवाइस लगा हुआ है उसका नाम क्या है। तो उसको पता करने के लिए डिवाइसेस के बाद जस्ट स्टेटस लिखेंगे। यहाँ पर आपको कहीं स्टेटस मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस। जैसे आपने स्टेटस लिखा, यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास दो डिवाइस है। पहला डिवाइस हमारा ENS160 है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस नेम ENS160, और दूसरा डिवाइस हमारे पास लूप बैक है। तो लूप बैक अडॉप्टर हमेशा आपके मशीन पर अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से सेल्फ कम्युनिकेशन एड्रेस काम करता है। और हमारे पास जो फिजिकल कार्ड लगा हुआ है वो एक ही है, जो कि ENS160 है, और एक कनेक्शन हमारे सिस्टम पर अवेलेबल है। ओके, तो इतना अगर हम पता कर लिए तो आगे हम इसको मैनेज करना देखते हैं, लाइक कितने सारे कनेक्शन हमारे सिस्टम पर अवेलेबल हैं। ओके, सभी कनेक्शन के बारे में। तो nmcli एंड कनेक्शन मैं शो लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो अभी हमारे सिस्टम पर जो एक्टिव कनेक्शन है आप इधर देखेंगे तो ENS160 का है। ओके, यहाँ पर आप देखिए तो एक नेटवर्क एडाप्टर की सेटिंग हाईलाइट है, मींस हमारा इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन काम कर रहा है। अब आई डोंट नो इसको DSCP से IP मिल रहा है या मैनुअल IP मिल रहा है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं, आगे मैं अभी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बट अगर हमारे सिस्टम पर इंटरनेट IP प्रॉपर तरीके से IP एड्रेस का कन्फिग्रेशन है हमारे राउटर गेटवे के अकॉर्डिंग DNS सर्विस के साथ, तो कहीं ना कहीं हम गूगल को पिंग कर पाएंगे और गूगल जैसे सर्वर को यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पिंग लिखा और google.com का लोकेशन दिया। हमारा मशीन यहाँ पर अभी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, मीन्स आई थिंक अभी हम लोग इंटरनेट सर्विस के साथ जुड़े हुए नहीं है। नो आइडिया, अभी कोई अपडेट यहाँ पर तो देखने को नहीं मिला। सिंपल इसको और अच्छे से देखने के लिए कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं या नहीं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्राउज़र पर, और ब्राउज़र पर मैं google.com डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। तो क्या google.com हमें यहाँ पर देखने को मिलता है? लेट मी चेक। google.com ओपन हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं अभी ये रिप्लाई भी देगा, मे बी टर्मिनल पर डिले रिस्पॉन्स ये चल रहा हो। बट पिंग स्पेस मैं दो मैसेज बस यहाँ पर लेना चाहता हूँ, तो हाइफन ओके, मैं एज इट इज़ रहने देते हैं। जैसे कि अगर मैं C2 C3 जितने भी नंबर ऑफ मैसेजेस जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अभी डायरेक्टली मैंने जब पिंग किया तो अभी हमारा रिप्लाई आने लगा। ओके, अनदर किसी भी ऐसा मे बी कभी कभी ऐसा होता है टर्मिनल और इन सारी चीज़ों पर अपडेट होने में चीज़ें टाइम लगती हैं। मशीन मैं कभी बंद भी नहीं करता, ये सस्पेंडेड मोड में होते हैं। तो जस्ट मेरा यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है और मैं इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि जो भी हमारा कनेक्शन है इसका
पर्टिकुलर नेम एंड अदर डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पर जब लिखा NMCLI कनेक्शन और मैंने यहाँ पर डबल टैब इस्तेमाल किया, तो कनेक्शन का शो करके मुझे देखना था कि कितने सारे कनेक्शन यहाँ पर हैं। एक कनेक्शन मेरा दिखा रहा है ENS160। अगर मैं कनेक्शन के बाद यहाँ पर कोई भी, जैसे लेट मी शो IP लिंक में जस्ट यहाँ पर अगर लिख दूँ, तो हमारा कनेक्शन यहाँ पर ENS160 दिखा रहा है और ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, और ये अप है। अप से यहीं से आपको पता चल जा रहा है क्या है कैसे है। एंड ये हमारा एक तरीके का कनेक्शन मोड अप होने की वजह से इंटरनेट सर्विस एक्सेस करी जा रही है। ओके, अभी बहुत सारे ऐसी कमांड्स है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। अब मुझे एक नया कनेक्शन बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर नया कनेक्शन बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं ग्राफिकल इंटरफेस दिखा देता हूँ। एक्टिविटी में आ जाओ और यहाँ से सारे एप्लीकेशन को ओपन करके सेटिंग में आ जाओ, और सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर ग्राफिकली पहले समझ लो, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर हो ना, अगर आप, तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा लाइक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो नहीं, अगर ऐसे दिख रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो नेटवर्क। तो नेटवर्क वाले पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिल जाएगा। वायर्ड कनेक्शन है और एक VPN और ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो वायर्ड कनेक्शन में हमारा एक आई थिंक GBPS का कनेक्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये कनेक्शन की स्पीड आपको देखने को मिल रहा है मेगा बिट्स पर सेकेंड में है, और इसका जो IP एड्रेस है 88.141 है। इसका IP वर्जन 6 का एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस है, इसका डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर है और DNS IP भी यहाँ पर मेंशन है। तो हमारे सिस्टम को जो IP मिल रही है ये DHCP से मिल रही है, हमारे राउटर से डायरेक्टली। और एक और सेटिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहा है मीटर्ड कनेक्शन। अब ये मीटर्ड कनेक्शन आपने विंडोज़ 10 और अपडेटेड सीरीज में देखा होगा, 11 में भी देखा होगा, मीटर्ड कनेक्शन जैसा कुछ ऑप्शन। मीटर्ड कनेक्शन करता क्या है कि जो बैकएंड में अनवांटेड ऐप सर्विसेज इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास स्लो कनेक्शन है और स्लो कनेक्शन में आप इंटरनेट यूज़ करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मीटर्ड कनेक्शन कर देने से ये क्या करेगा, हैज़ डेटा लिमिट्स और कैन इनकर चार्जेज, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बड़ी फाइल है, विल नॉट बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली। कोई भी ऐसी बड़ी फाइल, बैकएंड टास्क, ये सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरनेट है, आप जिस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो उस पर आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगा। तो यू कैन अप्लाई मीटर्ड कनेक्शन अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, आपका कनेक्शन स्लो है तो, राइट। नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई में आ जाते हैं। सो दिस इज़ द कनेक्शन नेम। ओके, तो कनेक्शन नेम हमारा क्या है, ENS160। ये ग्राफिकल आप चेक कर पा रहे हो। आपको ग्राफिकल उतना काम नहीं करना है क्योंकि इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा ग्राफिकल सेटिंग आपको नहीं मिलेगा। तो यू मस्ट नो दैट हाउ टू सेटअप एनी डिवाइस नेम, आर IP एड्रेस, आर DNS एड्रेस, आर DHCP एड्रेस, आर गेटवे, है ना, विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इन लिनक्स मशीन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बट अभी ग्राफिकल जस्ट समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें IP वर्जन 4 में, तो यहाँ पर जो हमारा मेथड है, अभी हम लोग मेथड मैनुअली कॉन्फ़िगर भी करने वाले हैं। मेथड हमारा ऑटोमेटिक है, मीन्स DHCP से है, DNS भी DHCP से है और राउटर भी DHCP से एड्रेस एक्सेस कर रहा है। तो मैनुअली अगर चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। IPv6 भी DHCP पर है। सिक्योरिटी यहाँ पर आप चाहो तो MD5 का इनेबल कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब ये तो रहा, हम अगर यहीं से आइडेंटिफाई करके डिवाइस नेम चेंज वगैरह करके अप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली डिवाइस नेम चेंज हो जाएगा, सब काम करेगा। 141 IP एड्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिला। बट अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है जो कि आपको अगर नया कनेक्शन ऐड करना है, बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ यहाँ से ऐड और ये सब नहीं कर सकते। आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप देखो एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यू कैन क्रिएट न्यू कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ GUI। अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है तो कर सकते हो, बट लेट मी शो हाउ टू सेट अप कनेक्शन यूजिंग CLI। ओके, या कमांड लाइन या टर्मिनल का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर जो हमारा टास्क है लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट मी शो। सबसे पहले आपको लिखना है NMCLI, और नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए या नेटवर्क मॉनिटर मैनेजिंग टूल है ये। उसके बाद मुझे लिखना है कनेक्शन। ओके, कनेक्शन के बाद आप डबल टैब इस्तेमाल करो, कनेक्शन ऐड करना है तो ऐड लिखना पड़ेगा। आप लिखो ऐड। ऐड करने के बाद आपको देना पड़ेगा कनेक्शन का टाइप। तो टाइप मेरा यहाँ पर है ईथरनेट, राइट। मीन्स हम लोग यहाँ पर ईथरनेट, वाईफाई, जैसा भी आपको डिवाइस टाइप देना है वो दे सकते हो। यहाँ पर वाई मैक्स, वाईफाई, VPN, जिस भी तरीके का कनेक्शन सेटअप करना है वो आप कर सकते हो। तो टाइप मैं यहाँ पर दे देता हूँ ईथरनेट। और ईथरनेट टाइप देने के बाद जस्ट मुझे इंटरफेस नेम यहाँ पर IF नेम है ना, इंटरफेस नेम। और अभी मेरा जो इंटरफेस नेम है वो क्या है, मैं यहाँ पर एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लूँ Ctrl+Shift+N से। तो मैं यहाँ पर लिखूँ NMCLI कनेक्शन डिवाइस डिवाइस सो। तो यहाँ पर मेरा जो कनेक्शन नेम है या डिवाइस नेम है 160 है। ओके, तो 160 मुझे यहाँ पर लिखना है इंटरफेस नेम ENS 160। ENS लिखकर आप टैब की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी आपका कनेक्शन होगा। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कनेक्शन नेम एंड जो भी मुझे कनेक्शन नेम देना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ETH न्यू। ETH न्यू करके जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन जो है वो हमारा सक्सेसफुली एडेड हो गया। कनेक्शन सक्सेसफुली एडेड होने के बाद अब मैं यहाँ पर दिखाऊँ NMCLI कनेक्शन सो एंटर। तो हमारे पास एक कनेक्शन है जो कि ग्रीन है। ग्रीन कनेक्शन का मतलब ये हमारा एक्टिव कनेक्शन है। ईथरनेट का जो कनेक्शन अभी ऐड हुआ है ये हमारा कोई भी यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, और वाइट पट्टी में ऐसे दिख रहा है, मीन्स आपका बिल्कुल ये कनेक्शन अभी एक्टिव नहीं है। तो आप इस कनेक्शन को भी IP दे सकते हो, इस कनेक्शन को भी अप कर सकते हो, इसको गेटवे दे सकते हो, वॉट जैसा चाहिए वैसा सेटिंग आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर जो IP डिटेल्स है, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, सॉरी, ये नोटपैड अपने विंडोज़ मशीन पर ओपन करना है नोटपैड। तो ये CCNA लाइव क्लास का नोटपैड है। तो यहाँ पर मैं एक नया नोटपैड ओपन करता हूँ। जैसे मेरा जो IP रेंज स्टार्ट हुआ है 192.168.88 डॉट की रेंज में चल रहा है 0/24, और हमारा जो गेटवे है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है 192.168.88.2। ये हमारे राउटर का गेटवे है। और मेरा जो DNS है वो भी 192.168.88.2 है, ठीक है। ये हमारा DNS है। अब DNS आप इसका भी दे सकते हो, आप चाहो तो किसी भी पब्लिक DNS की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, कोई भी पब्लिक DNS जिसमें गूगल का 8.8.8.8 है, इंटरनेट आपका एक्सेस होगा, पब्लिक DNS कोई भी आप दे सकते हो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस रेंज में कोई IP देना है। तो मान लिया कि मैं IP देना चाहता हूँ 192.168.88.181, ऐसा मैं देना चाहता हूँ अपने इस लिनक्स के एडाप्टर पर, जो कि मेरा नया एडाप्टर यहाँ पर ETH न्यू करके है। अब चलो IP देते कैसे हैं ये हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा जो है, इधर लिखना पड़ेगा NMCLI, उसके बाद मुझे लिखना है कनेक्शन मॉडिफाई, राइट। और अब मुझे यहाँ पर उस नेम को दे देना है जो मैंने दिया। तो मेरा ETH न्यू मैं यहाँ पर लिख दूँ, जैसे ये कनेक्शन नेम है मेरा, न्यू कनेक्शन नेम, इससे कनेक्शन नेम मेरा है ETH न्यू, इस पर मुझे ये अप्लाई करना है। तो ETH न्यू के बाद मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है IP वर्जन 4, या जस्ट मैं डबल टैब इस्तेमाल करूँ, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा है, तो मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ। मैं लिखता हूँ IP वर्जन 4 डबल टैब। डबल टैप करने से आपको बट एडिशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको गेटवे देना है, आपको वट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, IP देना है, DNS देना है, जो भी देना है वो चीज़ आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं एड्रेस देता हूँ IP वर्जन 4 एड्रेस, ये कमांड मैंने एक्सेप्ट किया। और IP वर्जन 4 एड्रेस के बाद जो भी IP आपको देनी है वो आप दे सकते हो। 88.181 मुझे देना था /24 मैंने क्यों दिया, क्योंकि मेरे सिस्टम पर अभी जो IP है
वो इस रेंज में है, तो मैं 181/24 दे दिया, और सी क्लास की आईपी है तो मेरा नेटवर्क कार्ड जो है या मास्क जो है वो 24 सबनेट मास्क एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद मुझे अपने इस कनेक्शन को बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 4 डॉट एड्रेस, ये कैसा है, आईपी वर्जन 4 मेथड नॉट एड्रेस। अभी मुझे यहाँ पर मेथड लिखना है, और एक मैनुअल मेथड है। मैनुअल मीन्स आप मैनुअली इसको असाइन कर रहे हो। एंटर किया, अब ये कमांड अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन को अप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट NMCLI कनेक्शन लेट मी शो कनेक्शन एंड सो एंटर। तो अभी हमारे पास ETH न्यू ग्रीन नहीं है, ENS 160 ग्रीन है। तो मैं एक काम करता हूँ, NMCLI उसके बाद कनेक्शन अप, और कनेक्शन नेम हमारा क्या है, ETH, और सक्सेसफुली हमारा कनेक्शन जो है एक्टिवेटेड हो गया। अब मैं यहाँ पर शो कमांड से देखूँगा तो हमारा ENS 160 जो है अभी डाउन हो गया, और ETH न्यू करके जो है ये कनेक्शन अप हो गया, और हमारे सिस्टम का करंट IP जो एड्रेस है वो होगा आई थिंक 181। चेक कर सकते हैं हम लोग इफ कॉन्फिग कमांड से या IPADDR से। आप सिंपल यहाँ पर IPADDR एंड एंटर की प्रेस करो तो आपको बता देगा कि करंट IP एड्रेस जो है यहाँ पर ETH न्यू, वेयर इज ETH न्यू, ये आई थिंक आईनेट का है, 81 यहाँ पर है। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारा इंटरफेस है 181.24 और ब्रॉडकास्ट डिटेल, और इसके साथ ENS 160 डिवाइस पर ये अप्लाई हुआ है। तो अभी मेरा नया कनेक्शन ये अप है, और मैं अगर गूगल को पिंग करूँगा तो अभी गूगल पिंग नहीं होगा। पिंग स्पेस google.com कह रहा है कि ऐसा कोई नेम और सर्विस एक्टिव नहीं है। और ये अच्छा, एक काम करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस आप लोग अच्छे से सुनो सारे कॉन्सेप्ट को, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट लेवल पर मैं पढ़ाता हूँ। तो google.com एंटर। अभी देखो google.com एक्टिवेट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी DNS और गेटवे देना पड़ेगा। जब मैं DNS और गेटवे अप्लाई कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर इंटरनेट सर्विस के साथ कनेक्ट हो पाऊँगा। ओके, अगर मुझे डिवाइस को डिसेबल करना है, कनेक्शन को अप कर लिया, अगर मुझे डाउन करना है तो सेम जो कनेक्शन अप मैंने लिखा था इसकी जगह पर मुझे क्या लिख देना है, जस्ट डाउन। डाउन लिखकर एंटर की प्रेस करूंगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। वंस अगेन अगर कनेक्शन शो मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ENS 160 एक्टिव हो जाएगा और मेरा इंटरनेट चलने लगेगा। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन अप करना है रिलेटेड ETH न्यू का, और वंस अगेन अगर शो करूँगा तो अभी हमारा ETH न्यू एक्टिवेट है, काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे उस पर एक नया IP देना है एंड देन प्रॉपर कन्फिगर करना है। तो मैं यहाँ पर NMCLI स्पेस और कनेक्शन एंड कनेक्शन हमारा क्या है, कनेक्शन टाइप ईथरनेट, कनेक्शन एड टाइप ईथरनेट, और ईथरनेट के बाद मुझे इफ नेम दे देना है, और इंटरफेस नेम हमारा क्या है, ENS 160। ओके, उसके बाद मेरा कनेक्शन नेम। अब देखो ENS 160 या जो भी हमारा कनेक्शन नेम है वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर डबल टैब इस्तेमाल करता हूँ इफ़ नेम के बाद, तो ये बता देगा कि एक ENS 160 है, एक लोकल लूप है। तो मेरा ENS 160 है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इंटरफेस नेम लूँगा, ऐड किया इथरनेट, और कनेक्शन नेम मैं यहाँ पर लूँगा, तो अभी मेरा कनेक्शन नेम क्या हो जाएगा, डबल टैब इस्तेमाल करने से नहीं आ रहा है, तो ETH न्यू। ओके, और कनेक्शन नेम ETH न्यू के बाद मुझे IP वर्जन 4 डॉट एड्रेस ये दे देना है, और जो भी मैंने यहाँ पर एड्रेस दिया था वो अप्लाई करना है, साथ में गेटवे देना है एंड एवरीथिंग। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली गेटवे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, बट एक साथ सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है 192.168.88.181
और /24 स्पेस देना है। और अब यहाँ पर हमें IP वर्जन 4 डॉट गेटवे, और गेटवे हमारा क्या हो जाएगा 192.168.88.2, ये मेरा गेटवे हो गया। एंड IP वर्जन 4 डॉट DNS, और DNS मेरा जो है वो 8.8.8 कुछ भी हो जाएगा, बट करेंटली मेरे ISP से 88.2 है चल रहा, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा IP वर्जन 4 एंड डॉट, मुझे यहाँ पर मेथड एंड मैनुअल, एंटर की प्रेस कर देना है। सक्सेसफुली ऐड हो गया। और अभी मैं चेक करूँगा इफ़ कॉन्फ़िग एंटर, तो मेरा कन्फिग्रेशन हो चुका है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी है। ओके, NMCLI या मैं सिंपल IP ADDR एंटर। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैच है। अब मैं अगर यहाँ पर पिंग करता हूँ, लेट मी शॉपिंग स्पेस google.com एंटर, तो डिवाइस यहाँ पर क्या कह रहा है, पिंग google.com नेम और सर्विस नॉट नोन। ओके, नॉट नोन, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर जस्ट अपने कनेक्शन को एक बार अप या डाउन कर लेंगे। तो कनेक्शन को अप या डाउन करने के लिए ATH न्यू, ये मैंने दोबारा से अप किया, और वंस अगेन मैं पिंग करता हूँ, या आ जाते हैं टूल्स और यहाँ से एक्सेस करते हैं। सर्विस वगैरह को रिबूट भी करना होता है, सर्विस वगैरह या प्रॉपर अगर IP सब कुछ देने के बाद आपका सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार रिबूट और ये सारी चीज़ें कर सकते हो या रीलोड कर सकते हो। अभी मैं रीलोड करता हूँ इसको और दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। और NMCLI कनेक्शन तो एंटर, अभी हमारे पास एक ATH न्यू है जो कि एक्टिवेटेड है, और ATH न्यू करके एक कनेक्शन और यहाँ पर दिखा रहा है, एक नया कनेक्शन यहाँ पर ऐड हो गया। तो मुझे एक ATH न्यू को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, राइट। तो कोई भी कनेक्शन को डिलीट करने के लिए बहुत ही इजीली, या एक्टिव कनेक्शन में एक बार चेक कर लूँ, एक्टिव कनेक्शन अगर चेक करना है NMCLI, डोंट वरी, अभी मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करा देता हूँ। तो एंड हाइफन हाइफन एक्टिव एंटर, तो एक्टिव कनेक्शन में हमारे पास ETH ये करके है। अभी मुझे क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर जो भी कनेक्शन यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है उसको डिलीट करना है या वॉट एवर, तो सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे। लाइक सबसे पहले NMCLI लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद कनेक्शन, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर रीलोड लिख कर एंटर की प्रेस करता हूँ, कनेक्शन हमारे रीलोड हो जाएंगे। एंड जस्ट मैं यहाँ पर NMCLI कनेक्शन एंड डिलीट, और जस्ट मुझे डबल टैब इस्तेमाल करना है। कनेक्शन नेम हमारा ETH न्यू करके है, ETH न्यू एंटर की प्रेस करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा ETH न्यू डिलीट हुआ, क्योंकि मॉडिफाई हो गया था, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो NMCLI कनेक्शन सो एंटर, अभी हमारे पास ENS 160 है। अब मैं ये एक डेडिकेटेड कमांड, जो बड़ी वाली कमांड थी, सारे एड्रेसेस और सारी चीज़ों के साथ अप्लाई कर दिया, एंड वंस अगेन कनेक्शन शो किया, तो अभी देखो ETH न्यू हमारा कनेक्शन अप हो गया। और आप ETH न्यू को करते हैं तो एक्टिवेट भी हो गया, वंस अगेन शो करते हैं तो ETH न्यू एक्टिवेटेड दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर गूगल को एक्सेस करता हूँ तो हमारा गूगल एक्सेस होना चाहिए, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम कनेक्शन मॉडिफाई 2 बार रीराइट हो गया था, तो उसमें से कोई नहीं काम करेगा, तो ऐसी गलती नहीं होने देना है। अब देखो गूगल हमारा एक्सेस हो रहा है, काम कर रहा है, और हम यहाँ से भी पिंग कर सकते हैं क्योंकि ब्राउज़र से एक्सेस हो रहा है। एंड देन आप यहाँ से भी इसको ट्राई कर सकते हो, रिप्लाई आ रहा है और काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रबल शूटिंग पार्ट देखने को मुझे मिला कि अगर मैं जब भी लिनक्स सर्वर पर काम कर रहा हूँ और कनेक्शन नेम सेटअप कर रहा हूँ, तो ये कमांड जब मैं ऑपरेट करूँगा ऐड कनेक्शन का, तो ATH न्यू अगर आप दिए हो उस कनेक्शन नेम को रीराइट नहीं होने देना है। अगर आप मल्टीपल कनेक्शन बना देंगे सेम नेम से तो कोई नहीं काम करेगा। तो बेटर है कि आप सेपरेट कनेक्शन बनाओ, मल्टीपल कनेक्शन बनाओ, डिफरेंट कनेक्शन बनाओ, डिफरेंट नेम से बनाओ ये सारी चीज़ें, और जिसको भी एक्टिवेट करना है आपको कमांड
शो करके जो मैंने दिया, रिलोड करके दिया, ये सब कमांड अप्लाई करते हुए आप सारा काम कर सकते हो, राइट। और आपका काम चलेगा। अप जरूर कर लेंगे जिस भी कनेक्शन को आपको एक्टिवेट करके काम करना है। मान लिया मल्टीपल आईएसपी, मल्टीपल कनेक्शन, मल्टीपल सर्विस आपके नेटवर्क में चल रही है, आपकी कंपनी में है, और अलग अलग कनेक्शन आपने उसका सेटअप कर रखा है। तो जैसे ही एक आईएसपी दूसरे आईएसपी पर शिफ्ट होता है, या एक आईएसपी को हटाकर दूसरी आईएसपी का कनेक्शन आप बना रहे हो, तो आप जस्ट उस कनेक्शन को अप कर दो। जो दूसरा आईएसपी डाउन हो चुका है वो डाउन हो जाएगा, आपका नया कनेक्शन यहाँ पर अप रहेगा। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे। ओके, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर आपने मैनेज कर लिया। और इसी इसी आईपी पर मैं ये कनेक्शन रन कर रहा हूँ, है ना। आप देख सकते हो जो कनेक्शन आईपी एंड एवरीथिंग मैंने दिया हुआ है, ये सब यही आईपी डिटेल्स है। तो आईपी डिटेल्स कहाँ से फाइंड आउट किया मैंने, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सब कुछ आप लिनक्स मशीन पर इसी तरीके से कर पाएंगे। अब कुछ एडिशनल ट्रबल शूटिंग कमांड में बता देता हूँ। NMCLI कनेक्शन या कनेक्शन शो लिखते हैं तो सभी कनेक्शन के बारे में दिखा देगा। NMCLI डिवाइस स्टेटस आप लिखते हैं, डिवाइसेस और स्टेटस, तो एंटर करेंगे तो सभी डिवाइसेस का स्टेटस दिखा देगा। ओनली NMCLI लिखने से आपके सारे डिवाइसेस का विद डिटेल एड्रेस दिखा देगा। ये भी कमांड आपका एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं। एंड कंट्रोल C अबॉर्ट करके मैं अगली कमांड्स के बारे में बता देता हूँ। लाइक NMCLI कनेक्शन, ये सब कमांड आप शो यूज़ कर सकते हो। शो स्पेस, और जो भी नेम देना है, मान लिया ETH न्यू के बारे में देखना है तो ETH न्यू की ओनली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ है। और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स एक एक पेज लोड करके ये देता रहेगा, ठीक है। कंट्रोल C से वंस अगेन अबॉर्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप सारी चीज़ें करेंगे। अगर कोई भी कनेक्शन में कभी काम नहीं करता है या कभी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसे है, तो NMCLI कनेक्शन और रीलोड करके एंटर की प्रेस कर देंगे, कनेक्शन रीलोड हो जाया करेगा। और डिलीट करने के लिए आपको मैंने बता दिया, NMCLI कनेक्शन और डिलीट लिखकर जो भी कनेक्शन डिलीट करना है उस कनेक्शन का नेम दे देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। इंटरनेट और नेटवर्क एडाप्टर की कॉन्फ़िगरेशन को इसी तरीके से मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो भी हम लोग यहाँ पर इस होस्ट के रिगार्डिंग ISP का, IP का, या कोई भी ऐसी फाइल का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये कहाँ पर सारी फाइल्स हैं, NMCLI, या सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर लाइक ls स्पेस स्लैश etc स्लैश और आई थिंक sys config, ओके, sys config एंटर की प्रेस करेंगे तो नेटवर्क स्क्रिप्ट्स की फाइल यहाँ पर है। आप इसको चेक करें और देखें, आपका पूरा नेटवर्क स्क्रिप्ट का फाइल यहाँ पर है, नेटवर्क का डिटेल्स यहाँ पर है। ओके, तो इन दोनों के अंदर आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और सारी चीज़ें होती हैं। बाकी SC लिनक्स बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, बट हमें नेटवर्क स्क्रिप्ट एंड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन चेक करना है। सो यू कैन गो विद नेटवर्क, एंटर। हम नेटवर्क में आपका ETC sysconfig स्पेस नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन में है। ओके, इसके अंदर क्या कुछ है, तो नेटवर्क स्क्रिप्ट की इन्फॉर्मेशन है। मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ, कुछ नहीं है। ये एक तरीके का डायरेक्टरी दिखा रहा है। ओके, नो इशू। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, लाइक ETC स्पेस sysconfig स्पेस नेटवर्क स्क्रिप्ट। अब इसके अंदर रीडमी और ऐसे करके कोई टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल को आप रीड करेंगे तो आपको नेटवर्क के कुछ स्क्रिप्ट और टेक्स्ट फाइल देखने को मिल जाएगा, राइट। बट उसके अंदर चेंजेस तभी करें जब आपको थोड़ा सा, आगे मैं बताऊंगा ये सब कोर्सेस में, आगे मैं जो सेकंड थर्ड बुक लेकर आऊँगा उसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया था, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी सभी जितने भी देखने वाले हैं, कुछ नहीं तो अप्रिसिएशन या जो भी है मैसेज ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, लाइक करें। और एक बार अपने जानने में जितने लोग भी IT सेक्टर में हैं उनको ज़रूर शेयर करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर सपोर्ट करते हैं तो सीरीज़ को जल्दी से कंप्लीट करके, एक्सचेंज सर्वर भी अभी कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, हर चीज़ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी का सेकंड बुक स्टार्ट करना है। फर्स्ट में आपने 35+ लेक्चर्स अप्रॉक्स देख लिया, अभी उसमें कुछ 8-10 लेक्चर आने वाले हैं, तो वो विद इन वीक अपलोड हो जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आने वाले 5-7 सालों से आप लर्न कर रहे हो सभी लोग, तो इतना तो शेयर एंड सपोर्ट बनता है, ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।